दोस्तों, मैं गौरी पवार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, आप सभी को बता दें, रामभाऊ महागणी प्रबोधिनी आयोजित तथा डीएच गोखले और श्यामबाल गोखले इनके द्वारा जो है अंत्योदय पुरस्कार का जो कार्यक्रम है वो आयोजित करने में आया था। और ये जो कार्यक्रम है बालाजी बैंक्वेट हॉल में किया गया था। आप सभी को बता दें, इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है कर्नल राजवर्धन राठौड़, इन्हें जो है बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। और आप सभी को बता दें, कर्नल राठौड़ जो है वो खेल क्रीड़ा में जो है अर्जुन पुरस्कार और भारत रत्न उन्हें मिला हुआ है। आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम में और क्या क्या हुआ और बात करते हैं कुछ लोगों से। जो अंत्योदय पुरस्कार किया गया उसका आज रामभाऊ महागणी पुरस्कृत जो अंत्योदय पुरस्कार 2025 जाहिर हुआ, जो गुना जिले में स्थित सुधीर जी पुंडेकर, जो काफी सालों से करीब 16 सालों से बेल्ट रेसलिंग में काफी नाम कमा चुके हैं। देश विदेशों में काफी मेडल देश के लिए जीत चुके हैं। और 2008 के बाद जिस तरह से उन्होंने जीवन शुरू किया, बहुत ही खड़तर से जीवन था। बहुत गरीबी से उभर कर उन्होंने बेल्ट रेसलिंग में नाम कमाया और उसके साथ साथ देश विदेशों में मेडल जीते। वो यहीं पे नहीं रुके, तो उनके साथ साथ उन्होंने सोचा कि अपनी दूसरी पीढ़ी भी इसमें आनी चाहिए, उनको ज्ञात होना चाहिए। और इसलिए अभी उन्होंने एक अलग से संकुल बनाया है और संकुल के माध्यम से वो नई पीढ़ी को शिक्षा दे रहे हैं और उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, पूरी तरह से फ्री में प्रशिक्षित कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए ये 16 साल की उनकी जो मेहनत लगाव देखकर जो गोखले गोखले संस्था की तरफ से जो पुरस्कार दिया जाता है, उसके लिए उनको रामभाऊ महागणी प्रबोधिनी के माध्यम से चुना गया। तो मैं उनका विशेष ऐसे अभिनंदन करता हूं। और इस तरह से जैसे उनको पुरस्कार मिला तो डेफिनेटली उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरह से बढ़ी है। और इसलिए आज जो पुरस्कार यहाँ पे समारंभ हुआ, इसमें यहाँ के रामभाऊ महागणी के उपाध्यक्ष माननीय विनय जी सहस्त्रबुद्धे, यहाँ के लोकल हमारे आमदार सहकारी नरेंद्र जी मेहता साहब, रामभाऊ महागणी के सब पदाधिकारी और काफी सारे यहाँ उपस्थित थे। और इसलिए एक अच्छा आनंद प्राप्त हुआ इस समारोह में आके कि हीरे जैसे छुपे हुए आदमी को ढूंढकर रामभाऊ महागणी ने पुरस्कार दिया है। इसलिए विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। मैं सुधीर पुंडेकर, आज डीएच गोखले न्यास और रामभाऊ महागणी प्रबोधिनी की ओर से मुझे अंत्योदय पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 8 साल से मैं क्रीड़ा क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। उस कार्य को मुझे स्फूर्ति और प्रेरणा मिली इस पुरस्कार की वजह से। और बहुत खुशी हो रही है, आगे की जो टारगेट्स है वो अचीव करने को मुझे बहुत फायदा होगा। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को ये अवार्ड देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद डीएच गोखले न्यास का और रामभाऊ महागणी प्रबोधिनी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ऐसा है, रामभाऊ महागणी प्रबोधिनी और गोखले न्यास दोनों ने मिलकर ये अंत्योदय पुरस्कार की रचना की है। और समाज के उपेक्षित वर्ग में काम करने वाले ऐसे जो कार्यकर्ता है, चाहे दूर दराज के जनजाति क्षेत्र में या महिलाओं के क्षेत्र में या किसानों के क्षेत्र में या घूमंती जातियों के क्षेत्र में, ऐसे सारे कार्यकर्ताओं में से किसी को न किसी को दिया जाता है। इस समय ये पुरस्कार बहुत ही उपेक्षित इस तरीके के क्रीड़ा क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से एक व्यायामशाला चलाते हुए एक नए खेल के बारे में क्रीड़ा क्षेत्र में एक नया इनिशिएटिव लेने वाले एक व्यक्ति को, युवा कार्यकर्ता सुधीर पुंडेकर को ये पुरस्कार दिया है। तो दोस्तों, आपने जिस तरीके से देखा, रामभाऊ महागणी प्रबोधिनी इनके तरफ से जो है ये कार्यक्रम करने में आया। वर्ष 2000 से ये कार्यक्रम हुआ था और इसके जो है 25 वर्ष पूर्ण हुए। कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम जो है, जो लोग समाज सेवा करते हैं ग्राउंड लेवल से जुड़ के, उनके लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात थी, क्योंकि उन्हें जो है सम्मान चिन्ह और 1 लाख रुपए का चेक देकर उनका सम्मान किया गया। दोस्तों, ऐसे में मीरा भाईंदर में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सम्मान की बात है। और आपको इस पूरे विषय से क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहिएगा प्रथम न्याय। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन प्रियंका बनिया के साथ।